हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपका उत्तराखंड स्केलर एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के जो यहाँ पर सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था आपके पास कार्बन के जो प्रारूप होते हैं, साबुन और अपमार्जक जो यहाँ पर टॉपिक था इसको हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या रहने वाला है, अम्ल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हम बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सिंपली जो आपके सिंपल नोट्स यहाँ पर हैं, आपके जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिर्फ उसी पर यहाँ पर मिलकर रहेंगे। और यहाँ पर बात करें, आपको अच्छे तरीके से नोट्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाइलिंगुअल है, जो भी जिस भी यहाँ पर लैंग्वेज में यहाँ पर कंफर्टेबल है आप उस तरीके से यहाँ पर नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। MCQ की टेंशन मत लेना, एक बार जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम अभी लगने वाला है। साथ ही साथ में आपका यहाँ पर आज से ही शायद आपके मैथ्स के भी आपको क्या मिल जाए, यहाँ पर लेक्चर मिल जाए। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मेरे मेहनत करने से ही आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं, अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड की सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, एसिड्स कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। ये बात सब कर सकते हैं। सेकंड बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को, ये क्या है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। जो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल बना देते हैं कौन, एसिड्स। यहीं पर एक क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अगर ये ब्लू को रेड बना देता तो रेड लिटमस पेपर को कैसे बनाएंगे, जो लाल लिटमस पेपर होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अम्लों का। तो आप बोल दोगे ये तो लाल को नीला बना देंगे। अबे नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस पर, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो लाल लिटमस पर पेपर पर कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेड लिटमस पेपर पे। ये सिर्फ ब्लू को क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। ये नोट कर लेना ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो अम्ल होते हैं वो लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं। देखो बेटा, हमारे पास जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस विलयन जिसको कहते हैं, लिटमस सॉल्यूशन आपके पास पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का यहाँ पर होता है, जिसको हम कहते हैं जामुनी, जामुनी रंग का होता है। और इसको ये कन्वर्ट कर देता है रेड कलर में। कैसे कलर में, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लिटमस पेपर अलग होता है, लिटमस सॉल्यूशन अलग होता है। लिटमस सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है भाई, यहाँ पर पर्पल होता है, जामुनी जिसको कहते हैं। तो ये लिटमस सॉल्यूशन को कैसा बना देता है, लाल बना देता है। तीसरा पॉइंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो अम्ल होते हैं इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। पीएच अभी हम पूरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पीएच स्केल भी हमको डिस्कस करना है। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है हमारे पास, एसिड्स होते हैं, बेसेज होते हैं, सॉल्ट होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। सबके पीएच यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हम पीएच जो अभी स्केल कर देखेंगे, इसके बाद इसके आने वाले इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर ये 4 पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे पहले एसिड्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अम्ल जो होते हैं, यहाँ पर अम्लों की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होता है भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अम्लों की अभिक्रिया जब धातुओं के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, आपने बोलना है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज करते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। क्या आप इतनी बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पर धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, ये बात आपको नोट भी करनी है भाई, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस रिलीज होती है। कब? जब अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? धातु कार्बोनेट के साथ या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों चीज आप नोट कर लेंगे, यहां पर से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ एसिड्स है हमारे पास, क्या है हमारे पास? कुछ अम्ल हैं और उनमें वो कौन से चीज़ों में पाए जाते हैं, ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं आपसे कि जो विनेगर होता है, विनेगर को बोला जाता है सिरका। ठीक है, यहाँ पर से भी बहुत चांस हैं पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के। सिरका जो होता है, विनेगर जो होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है भाई? एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डायरेक्टली इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाना है। ऑरेंज यार, जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है ना, खट्टे फल बोले तो जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, माल्टा हो गया, और भी यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है भाई? यहाँ पर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, ऑरेंज की हिंदी तो सबको आती होगी, लिख लेना, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए टेमरिंड, इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नोट करेंगे इन सब चीजों को। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाए टमाटो, टोमेटो क्या होता है? टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आप लोग बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, जो कर्ड होती है, दही होती है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो दही में आपको क्या ध्यान रखना है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सारी चीज़ आपको नोट करनी है और अपने दिमाग में भी छाप लेनी है। अगर आप कॉपी में नोट कर लेते हैं और अपने दिमाग में नहीं छापते इन चीज़ों को, तो कोई फायदा नहीं है। पेपर में कैसे क्वेश्चन करोगे फिर? लेमन, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, कर लोगे इसको। यहाँ पर जो एंट स्टिंग है, जिसको बोलेंगे हम चींटी का डंक, चींटी का डंक जो है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहां पर लिख रहा हूं ऊपर, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। मीथेनोइक अम्ल उसके स्कूल का नाम है और फॉर्मिक अम्ल उसके घर का नाम है। ठीक है ना, कर लेंगे इसको। चलिए, नेटल स्टिंग, जिसको आप कंडली कहते हैं, ठीक है, कंडाली या फिर बिच्छू घास, बिच्छू घास जो होती है, छपाक तो खाई रखेंगे कंडाली के लगभग सबने, है ना। मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है इसमें भी। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मीथेनोइक अम्ल मैंने बोला तो मैं स्कूल का नाम होता है और फॉर्मिक अम्ल इसी के घर का नाम होता है। तो चाहे आपसे फॉर्मिक एसिड पूछ लिया जाए, चाहे आपसे यहाँ पर मीथेनोइक एसिड पूछ लिया जाए, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। नेटल स्टिंग जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। एंट स्टिंग में क्या पाया जाता है? मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और मधुमक्खी के डंक में भी मीथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। चलिए, एसिटिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको और क्या जाना जाता है? इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इथेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड घर का नाम है इसका और इथेनोइक एसिड इसके स्कूल का नाम है। ठीक है ना, कर लेंगे इसको। सिंपल है, सारे आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि विनेगर, सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इन सब में से कोई ऑप्शन आपको दे देगा तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड ऑप्शन में नहीं है तो इथेनोइक अम्ल दिया रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्षारक की बात करते हैं। क्षारक क्या होते हैं भाई? तो क्षारक हमारे पास क्या होते हैं? बेसेज, और बेसेज क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। सिंपल याद रखेंगे। क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देंगे भाई? ये रेड को ब्लू कर देंगे।
रेड को ब्लू कर देंगे, लाल को नीला बना देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लाल को नीला तो बना देंगे लेकिन जो ब्लू हैं, ब्लू पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्लू को ये बिल्कुल चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लाल लिटमस को तो ये नीला कर देंगे लेकिन नीले लिटमस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ये लिटमस विलियन होता है, लिटमस विलियन की जब बात करेंगे तो लिटमस विलियन हमारे पास कैसा होता है, पर्पल होता है। तो ये लिटमस विलियन को कैसा कर देगा, लिटमस विलियन को ब्लू कर देगा। कैसा बना देगा, ब्लू बना देगा। और जो यहाँ पर क्षारक होते हैं इनका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है। कितनी होती है इनकी पीएच वैल्यू, 7 से ज़्यादा होती है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। इससे आगे अभी हमारे पास और चीज़ें आएंगी इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक से रिलेटेड, अम्ल क्षार एवं लवण। चलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके अगले लेक्चर में आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा एग्जाम से रिलेटेड। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से, मैं और लेक्चर आपके लिए लाता रहूँगा। और इसके बाद साथ ही आपको मैथ्स के भी लेक्चर मिलते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।